जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का करंट अफेयर्स के इस देश जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स का ये देश जुगाड़ वाला बैच हमने दोस्तों शुरू किया था और आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स वाला पार्ट। क्योंकि स्पोर्ट्स का जो पार्ट है वो आने वाले एग्जाम के लिए, यानी चाहे वो 2026 में होने वाले हो और चाहे वो आगे जो भी एग्जाम आएगा, स्पोर्ट्स का बड़ा वेटेज रहता है हर एग्जाम के अंदर। आज हम स्पोर्ट्स का एक सबसे छोटा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 के इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, वो हम आज याद करेंगे। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है तो देखिएगा जरा। ये 33वां ये पेरिस ओलंपिक, और इसकी बात करें तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ, देखो इसके नाम से पता चल रहा है ये कि 33वां पेरिस ओलंपिक कहां हुआ है, 2024 में। और कहां हुआ? पेरिस में हुआ है, इससे पता चल रहा है ये। तो याद कैसे करोगे? देखो जी, क्योंकि इसमें आपको यह भी याद होना जरूरी है कि ये 33वां है, ध्यान रखना ये। तो देखो कैसे करेंगे ये। मैंने कहा 3-3 कर दूं, 3-3 मतलब दिन दिन। हाँ, दिन दिन में पापा की परी, पापा की परी अगर दिन दिन में खेलने कहीं जाएगी तो कई पड़ोसियों की बातें क्या कर जाती है, चुभ जाती है उसको। ये मैंने कहा दिन दिन में खेलने जाती है कौन? पापा की परी। कोई माइंड मत करना कि वो लिंक कर रहे हैं। तो दिन दिन यानी कि 3-3, तो दिन दिन में खेलने गई कौन? पापा की परी। और यही बात कई लोगों की चुभ गई, यानी कि 24। उसके बाद देखिएगा आयोजन कहां हुआ? पेरिस में, जो अभी मैंने बताया। ये पेरिस कहां? फ्रांस के अंदर। ये दूसरा क्या कहना चाह रहा, इसका जो शुभंकर था वो था फ्राइजियन कैप, जिसका मीनिंग क्या होता है? खेल सबके लिए खुला है। तो भाई पेरिस में क्यों हुआ? पापा की परी भी खेलेगी, परे नहीं खेलेंगे, पापा की परी भी खेलेंगे। ये तो मैंने कहा सबके लिए खेल खुला है। यही इसका शुभ बात क्या थी, देखो ये इसकी शुभ बात क्या थी। कईयों ने कहा भाई शुभ काम कर दिया, लड़के नहीं लड़कियां पापा की परियां भी खेलेगी, सबके लिए खुला है जी, इस खेल सबके लिए खुला है। और इसका जो विषय है, जो थीम है, वो क्या है कि चलिए आगे बढ़े और जश्न मनाइए। चलो आगे बढ़ो भाई साहब, पापा की परी भी खेलेगी, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। यहां पर लिखा है टोटल कितने देश थे? 206। देखो 33वां ये यहां से ओलंपिक, पेरिस में हुआ ये ओलंपिक, और 2024 के अंदर ये। तो देखो कैसे याद करोगे। अब इसमें कितने देशों ने भाग लिया, ये एग्जाम में पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये कैसे करोगे? ये क्या लिखा है? 2। अरे तो 2 लिख दो ना, यहां ये आ गया 2। फिर क्या लिखा है? 0, तो ये आ गया 0। फिर क्या लिखा है? अरे 2 और 4 6, हाँ 206 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने? 206 देशों ने भाग लिया है ये। और कितने स्पोर्ट्स हुए थे इसमें? 32 हुए थे। और कितने इवेंट थे? 329, यानी 32 स्पोर्ट्स थे और 329 होते एक तरह से। ये वो क्या थे टोटल? मैंने कहा इवेंट थे ये। तो मैंने कहा 206 देश हो गए यहां। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा, भारत के जो एथलीट थे, वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कितने थे? 117। अब कैसे करोगे भाई साहब? हुआ कहां? पेरिस में हुआ। कौन सा? 33वां 2024 में हुआ। मैंने कहा ये सारी चीजें हमने देखी। देश कितने लिए? 206 देश लिए। अब यहां देखो भारत के जो एथलीट हैं वो कितने थे? 117। जब कईयों ने कहा पापा की परियां भाग ले रही है, तो हर घर में, हर घर ने कहा हम साथ देंगे, साथ देंगे। हमारी इंडियन ने कहा हम साथ देंगे। हर घर में हर किसी ने कहा साथ देंगे, यानी कि 117 एथलीट ने भाग लिया जी। अब पहला पॉइंट देखो, आयोजन कहां हुआ? पेरिस में। क्योंकि क्या दिन दिन में जब पापा की परी खेलने जा रही है तो कईयों को यह बात चुभ गई है। 2024 में पेरिस में आयोजन हुआ। कईयों ने कहा कि भाई साहब पापा की परियां भी जाएंगे, और भाई साहब शुभ काम कर दिया। कैसा काम कर दिया? शुभ काम कर दिया भाई साहब। अरे कैसा काम कर दिया? अरे शुभ काम कर दिया, शुभ काम कर दिया। खेल सबके लिए खुला, पापा की परी भी खेलेगी। अब चलो जी आगे बढ़ो, पापा की परी आगे बढ़ो, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। ये मैंने कहा टोटल स्पोर्ट्स कितने? 32, इवेंट्स कितने? 329, और देश कितने? 206, जो यहां से याद हो जाएगा, जो 2024 से ही है। भारत में भाई साहब हर इंडियन ने कहा पापा की परी, पापा की परी, यानी हर घर ने कहा कि 7-2, 7-2, यानी कि 11-7। उसके बाद देखिएगा यहां क्या कहना चाह रहा, इसमें कुछ नए स्पोर्ट्स होते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा कुछ नए स्पोर्ट्स होते एक तरह, वो शामिल किए गए। कौन कौन सा? ब्रेकिंग किया गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हुआ,
और स्केटबोर्डिंग हुआ और सर्फिंग हुआ। तो कैसे करोगे, देखो जी ये मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज, पापा की परी भी इस बार भाई साहब खेलेगी, ब्रेकिंग न्यूज आई। क्या करेगी, अरे वहां चढ़ेगी एक तरह से एथलीट की तरह, ये क्लाइंबिंग स्केटिंग भी करेंगी एक तरह से, सर्फिंग भी करेगी नेट पर। ये मैंने कहा इस सारा सब कुछ 4 खेल हमने शामिल कर दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैफडे मिशन ऑफ इंडिया। बोलिए ये है क्या चीज, इसमें क्या होता है कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल होता है एक तरह से, उसका नेतृत्व करने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो कहलाता सैफडे मिशन। तो वरिष्ठ अधिकारी कौन था, गगन नारंग था। कौन था, गगन नारंग। बोले सर याद कैसे करेंगे, मैंने कहा वरिष्ठ जो प्रतिनिधिमंडल होता है ना, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वरिष्ठ यानी बड़े, अरे बड़ा कौन होता है, गगन 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 गगन। तो मैंने कहा ये होगा गगन नारंग। ये देश के यहां से सैफडे मिशन ऑफ इंडिया। भारत की ओलंपिक का मुख्य जो प्रायोजक था, स्पॉन्सर था, वो कौन था, अडानी। अब भाई साहब स्पॉन्सर क्या करेगा, एक दाना डालता है, लो जी खाओ खाओ खाओ, एक दाना डाला, एक दाना यानी अडानी। उसके बाद देखिएगा 4 नए स्पोर्ट्स आए। कौन कौन सा, ब्रेकिंग आया, ठीक है जी, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आया, स्केटबोर्डिंग आया और सर्फिंग आया। सैफडे मिशन कौन थे, अरे वरिष्ठ अधिकारी, जो वो वरिष्ठ बड़ा 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 यानी गगन गगन गगन, तो ये चला गया गगन नारंग। फिर कह रहा जा रहा है मैन स्पॉन्सर कौन था, अडानी ग्रुप था। ये मैंने कहा जी मैन स्पॉन्सर कौन था, अडानी ग्रुप। ध्यान रखना ये कौन सा था, अडानी ग्रुप। बोले मैन स्पॉन्सर अगर अडानी, बोले भाई साहब स्पॉन्सर क्या करता है, दाना डालता, लो जी खाओ खाओ। उसके बाद देखिएगा ये कह रहा है सबसे जो युवा भारत का जो रेफरी थे इसमें, वो कौन से थे, ये यानी कम उम्र दराज के भारतीय रेफरी थे, काबिलियन साई अशोक। भाई साहब काबिलियत होगी ना तो कम उम्र वाले को भी यहां हम ले लेते हैं। ये हाँ तुम्हें शौक लग सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ये मैंने कहा कम उम्र के भारतीय जो रेफरी थे, भाई साहब भारत में कम उम्र में अगर आप में काबिल है ना तो हम लेंगे, आपको शौक लगेगा कईयों को। सही बात है, काबिलियन अशोक साई अशोक। ओलंपिक पदक से सम्मानित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभिनव बिंद्रा को किया गया था, जिन्होंने 2008 की शायद बात होगी, ओलंपिक में शूटिंग में इतिहास दर्ज कर दिया था भारत की ओर से। इनको इस बार क्या किया गया, ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया था अभिनव बिंद्रा को। ये उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या लिखा, सबसे उम्र दराज का भारतीय एथलीट था रोहन बोपन्ना। बोले सर याद कैसे करेंगे, अरे बाप होता है ना, हाँ अरे रेड़ा रुक जा रहा है, बाप बाप बॉप यानी बाप। बाप क्या होता है, उम्र दराज का होता है। तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है ये। उसके बाद देखिएगा सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन थे, वो थे दिनिदी देशुंगु। क्या थे, दिनिदी देशुंगु, तैराक थे जी, ये सबसे कम उम्र के ये। तो मैंने कहा देखो दिनिदी नहीं चले, दिनिदी नहीं चले, दिनिदी नहीं चले, धीमे धीमे चले, क्योंकि सबसे कम उम्र का था ये। उसके बाद देखिएगा ये यहां क्या कहना चाह रहा, सबसे कम उम्र के भारतीय रेफरी। भाई साहब यहां भारत में रेफरी कम उम्र को बना देते हैं, अगर काबिलियत होगी ना तो बना देंगे आपको, ये काबिलियत साई अशोक। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा, मैंने कहा जो ओलंपिक ऑर्डर कन्फर्ड जो किया गया था आईओसी के द्वारा, ये वो किसको, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। सबसे पुराने जो एथलीट थे इसमें भाग लेने वाले, वो रोहन बोपन्ना थे। मैंने कहा बोपन्ना बाप, अरे बाप जो होता है वो उम्र दराज का होता है ये, तो सबसे ओल्डेस्ट उम्र दराज थे। और यंगेस्ट कौन थे, दिनिदी देसिंगु। यहां पर कहना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैग वियरर इन ओपनिंग, यानी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उस समय भारत का जो ध्वज लेके चलते हैं ना, ये एक तो ओपनिंग सेरेमनी में, एक क्लोज सेरेमनी में। ये तो भाई साहब जो ओपनिंग में लेके चलते हैं ना, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, यानी शरत कमल। मैंने कहा शरत कमल, शरत कमल, कमाल कर दिया भाई साहब। ये सीधे सीधे बिल्कुल झंडे को सीधा पकड़ के चलना पड़ता है ओपनिंग में, हाँ ओपनिंग में बिल्कुल सीधा सीधा, यानी पीवी सिंधु और शरत कमल। यहां कह रहा है समापन जब समारोह हुआ तो उस समय भी वो झंडा लेना पड़ता है ये, और उसमें कौन था, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अब भाई साहब जब क्लोज सेरेमनी हुई फिर भाई साहब झंडा लेके जाते हैं, तब हमारे मन को भा जाती है, हाँ हाँ श्री श्री हे प्रभु हे प्रिय, जय हो जय हो जय हो श्री जयेश और मनु भाकर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां आपके पास लिखा है कि सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला कोई खिलाड़ी था इस पूरे ओलंपिक के दौरान, तो वो था लियोन मार्चेंट। मार्चेंट कौन था, लियोन मार्चेंट। लियो, यही पदक लियो, ज्यादा कौन, लियो यही लियो, हाँ लियो ना, हाँ ये लियो, सबसे ज्यादा ये लियो। कितने लियो, 5 लियो, सब इसके पीछे चले गए, सबसे आगे ये इसके पीछे ये, यानी 5 लिए, 4 गोल्ड और एक कौन सा ब्रॉन्ज लिया। तो ध्यान का सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, लियोन मार्चेंट था। लियो ज्यादा, ओ लियो इसके पीछे, यानी 5।
5 जीते जी इसने। उसके बाद देखना, भारत के लिए पहला पदक जीता था मनु भाकर, और भाई साहब भारत के लिए जिस दिन पहला पदक उन्होंने जीता, हमारे मन को भा गई, हमारे मन को भा गई। हरियाणा की खिलाड़ी थी ये, कैसा लगा, मन को भा गई, कांस्य पदक जीता था ये। अब देखना जी, मैंने कहा फ्लैग बियरर कब, ओपनिंग सेरेमनी में भाई साहब जब झंडा लेके जाते हैं ना, ये कमाल कर दिया सीधा सीधा पीवी सिंधु। और क्लोज सेरेमनी में भाई साहब श्री श्री जय हो, मन को भा गया मनु भाकर और पीआर श्री जैसी है। फिर कहना चाह रहा है सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, लियोन मार्चेंट था। ओ लियो, हाँ इसके पीछे सारे पीछे 5 लिए इसने ये। मैंने कहा पहला मेडल इंडिया के लिए किसने जीता, मनु भाकर ने। पहला मेडल जैसे जीता सबके मन को भा गई, सबके कैसा लगा, कैसा कांस्य पदक जीता था इसने ये। फिर देखो ये, अब इसमें एक घटना और हुई थी, पूरे देश को पता, विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया था 100 ग्राम की वजह से। केवल ये कितना, 100 ग्राम अधिक वजन की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। और विनेश फोगाट कौन से में लड़ रही थी ये, 50 किलोग्राम वाले में ये, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा हुआ और इनको बाहर कर दिया गया ये। उसके बाद देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले 2 खिलाड़ी थे। एक तो कौन, जो बाप था उम्र दराज का, रोहन बोपन्ना, और एक भाई साहब श्री श्री जय हो पीआर श्रीजेश, हॉकी का गोलकीपर ये। मैंने कहा भारत ने जीते टोटल 6। बोले सर याद कैसे करेंगे, अरे पापा की परी, 6 जीते इंडिया ने। मैंने कहा 4 और 2 कितने, 6, बस इतने जीते हैं जी इंडिया ने, इतने ही जीते हैं, 2 4 6 बस। अच्छा काम कर दिया, ऐसे भी याद कर लो। अच्छा भारत भाई साहब ओलंपिक में जीत के आ गया। उसके बाद देखो किस किस ने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, बाकी सबने ब्रॉन्ज जीता है। नीरज चोपड़ा सबको पता जेवलिन थ्रो करता है एक तरह से, इन्होंने फेंका था 89.45। अब कैसे करोगे, नीरज को कर दो नाराज और सिल्वर को कर दो चांदी। क्या कर दो, चांदी। और आपको सबको पता है चांदी के भाव आजकल क्या कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, इतने क्यों बढ़ रहे हैं जी। तो नीरज चोपड़ा ने क्या किया, सिल्वर जीता। मनु भाकर, अरे सबको पता है वो शूटिंग में जीता था, एक तो पिस्टल वाला जो था ना इसने, हाँ ये पिस्टल वाला एयर पिस्टल 10 मीटर का, उसमें जीता था मनु भाकर ने। मन को भा गई, कैसा लगा, मन को भागे। फिर इन्होंने मिक्स में जीता था सर्वजीत सिंह के साथ में, किसके साथ, सर्वजीत के साथ ही। स्वप्निल जो कुशाले थे, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने जीता था मैं ये 50 मीटर का जो राइफल पोजीशन इवेंट होता, उसके अंदर हमारी हॉकी की टीम ने भी जीता था कांस्य, आपको पता है ये। और अमन सहरावत जो था उसने भी कांस्य, अमन सहरावत था रेसलिंग के अंदर ही। किसमें था, रेसलिंग में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, हाँ मेरा मन कहता है सहन करना पड़ता है, अमन सहरावत। अब देखो विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम में लड़ रही थी, 100 ग्राम ज्यादा हुआ, बाहर कर दिया गया ये। मैंने कहा 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, एक रोहन बोपन्ना थे क्योंकि उम्र दराज के खिलाड़ी थे, एक पीआर श्रीजेश थे। ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट आपके स्पीडी वाली बुक में दिए हुए वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं जाएगा। जय हिंद, आगे मिलेंगे फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ। मतलब स्पोर्ट्स के अंदर ही अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और आपको सारे मैं याद करवा दूंगा, यानी आने वाले एग्जाम के लिए आपको करंट की बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ देसी जुगाड़ वाले। जय हिंद।